मोदी जी ट्रम्प जी बहुत अच्छे मित्र हैं। मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? ये इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेज रहे हैं? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? हमारे को बांध कर लेके आए, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए। एयरफोर्स का जहाज आया तो इन्होंने किसी कंट्री में नहीं घुसाया, वो अच्छा। किसी कंट्री के ऊपर से नहीं आया, अलग रास्ते से ही अपने एयरबेस वगैरह से उधर से होकर आया। नहीं, थाईलैंड में जो मिले थे वो यहाँ के बंदे थे, इंडिया के थे, किसी दूसरे शहर के थे? आगे जी उससे किसके माध्यम से थे? वो उधर का ही बंदा था ही कोई, कहाँ का? मैक्सिको का था बंदा कोई शायद। मैं यहाँ से मैं गए थे थाईलैंड के लिए। कौन गए थे? कुछ लड़के थे, 4-5 जने थे। हाँ। वहाँ पे जाके जिस होटल में हम रुके थे तो वहाँ पे कुछ बंदे पहले रुके हुए थे, किसी डोंकर के एजेंट के बंदे थे। नमस्कार। जिंदा रह सकूं बस इतना ही खाना मिलता था, हाथ पैर बंधे, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया। अमेरिका से भारत भेजा यूपी के मुजफ्फरनगर से देवेंद्र का दर्द आपको न्यूज़ 14 टुडे पर सुनाएंगे। आप सभी ने डंकी मूवी को जरूर देखा होगा। इस मूवी में गलत तरीके से अपने देश से पैसा कमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद अप्रवासियों के साथ वहां पर कैसा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता है, इसका आपको आज जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर के देवेंद्र की जुबानी सुनाएंगे। हमने एक कॉल होती है, वहाँ पे बैठाया, तो वहाँ पे बैठाने के बाद में हथकड़ियाँ वगैरह लगाई हमारे हाथों में, पैरों में। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने बसों में बैठाया हमें। बसों में बैठाने के बाद में फिर वो अपने जो इनका आर्मी वालों का कैंप है वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने हमें जहाज में बैठाया आर्मी वालों के। तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें उड़ा लिया अमृतसर ले आए फिर? अमृतसर तो ले आने में 2 तारीख में चले हैं, 5 तारीख में पहुँचे हैं। 2 फरवरी को? हाँ जी। अच्छा। फिर रास्ते में उनके स्टे रही हैं, रुकते रहे हैं, आते रहे हैं, ऐसे रहे। रास्ते में कहाँ रुके? वो नहीं पता जी हमें, वो उनके अपने मतलब हवाई जहाज में बैठने के बाद रुके कहीं या? हाँ, हवाई जहाज में रुके। अच्छा। उनके आइलैंड थे अपने, वहाँ पे रुके उन्होंने। आयरलैंड पर? अमेरिका के आइलैंड से। तो किसी तरह की उन्होंने 2 यात्रा? जगह फ्यूल लिया है रास्ते में। अच्छा जी। एक जगह हमें भी उतारा था नीचे, बोले कि हाँ आपको 10 घंटे रुकना है। फिर वहाँ पे 2-2.5 घंटे रुके, उन्होंने अपना पेपर वर्क किया वहाँ पे। जो यहाँ पे पेपर सबमिट करने थे। हाँ। तो उन्होंने वहीं पर कंटिन्यू जॉब करता ना अमेरिका नहीं आता है। नहीं, इतना टाइम लगता नहीं है। एयर इंडिया की 18 घंटे की फ्लाइट है, इंडिया आराम से उतार देंगे। अमेरिका से सीधी दिल्ली की। हाँ। बीच में कहीं नहीं रुकता। पर इन्होंने तो अपना एयरफोर्स का जहाज आया तो इन्होंने किसी कंट्री में नहीं घुसाया, वो किसी अच्छा। कंट्री के ऊपर से नहीं आया, अलग रास्ते से ही अपने एयरबेस वगैरह से उधर से ही होकर आया। मतलब किसी भी देश का जो एयर वो है उस रूट पर नहीं ले गए? जो एयरलाइन के रूट है उस रूट से नहीं आया। अच्छा। कोई यातना वगैरह तो नहीं दी वहाँ की सेना या इन लोगों ने? यातना मार पिटाई की गई सेना हो ने या? मार पिटाई नहीं कुछ की, सेना या पुलिस वालों ने? यातना वैसे बहुत है वहाँ पे, पर वैसे इन्होंने मार पिटाई, कोई लैंग्वेज गलत यूज नहीं की। अच्छा। और जो पहले जो मिले थे जो आप? बहुत बड़े हैं ये वहाँ पे इंडियन। अच्छा। बहुत है, कम से कम 2000 इंडियन तो होगा उस कैंप में। अच्छा। और कैंपों में बहुत है। ऐसे कितने कैंप चल रहे हैं वहाँ पर? इनके कैंप ही होते हैं, जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं कैंप में डाल देते हैं। कैंप में डालने के बाद में बयानबाजी होती है, उनको रिलीज कर देते हैं, किसी को सपोर्ट कर देते हैं। किसी के बयान पास नहीं हुए तो वो कैंप में पड़े हैं, केस चल गया, वकील के थ्रू चल गया। पहले आदमी कोई ट्राई करता है, फिर वकील करता है। तो वकील तो वो आपके वाले जो लोग हैं जो वही हायर कराते होंगे? तो ऐसा होता है, जैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं तो अपना कोई रिश्तेदार गया हुआ है तो उसकी गारंटी देनी पड़ती है कि मान लो मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ। हाँ हाँ। फिर वो बंदा अरेंज करवाता है। जब वो सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं फिर वो बंदा वकील अरेंज करवाता है, उससे संपर्क करवाते हैं, मेरे बड़े बंदे से बात कर तो अच्छा। क्या करना है आगे। ओके। फिर वो बंदा ही वकील अरेंज करवाता है। फिर वकील माफियाओं ने देवेंद्र को कैसे 15 फीट ऊंची दीवार पार करवाकर अमेरिका में एंट्री दिलवाई और उसके बाद कैसे देवेंद्र अमेरिकी सेना के हत्थे चढ़ा। खाने के लिए केवल उतना ही खाना दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके।
ठंड में केवल एक कपड़े में रहना पड़ा और फिर हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर यूएस से डिपोर्ट यानी निकाल दिया गया। यह दर्द है अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय नागरिकों में शामिल देवेंद्र का। देवेंद्र उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा पीलीभीत से गुरप्रीत और मुजफ्फरनगर के रक्षित को भी अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। इंडिया लौटने के बाद रक्षित और देवेंद्र तो अपने घर पहुंच गए, लेकिन गुरप्रीत को दिल्ली पुलिस ने वहीं पर डिटेन कर लिया। उससे पूछताछ की गई, फिर पीलीभीत पुलिस ने उसे लेकर 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उसे उसके घर वालों को सौंप दिया गया। मुजफ्फरनगर जिला के मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देवेंद्र का गांव मानकपुर है। देवेंद्र के दिल में आज तक दहशत है। कुछ देर तक देवेंद्र कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए उसने अपनी आपबीती सुनाई। आपबीती सुनाते हुए देवेंद्र की आंखें नम हो गई। देवेंद्र मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। 29 नवंबर 2024 को भारत से थाईलैंड, फिर वियतनाम और चीन होते हुए सालवाडोर पहुंचा। वहां से मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री मिली। इस सफर में देवेंद्र को कई मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एयरफोर्स का जहाज आया तो इन्होंने किसी कंट्री में नहीं घुसाया, वो अच्छा। किसी कंट्री के ऊपर से नहीं आया, अलग रास्ते से ही अपने एयरबेस वगैरह से उधर से होकर आया। नहीं, थाईलैंड में जो मिले थे वो यहाँ के बंदे थे, इंडिया के थे, किसी दूसरे शहर के थे? हाँ किसी दूसरे शहर से थे। किसके माध्यम से थे? वो उधर का बंदा था ही कोई, कहाँ का? मैक्सिको का था बंदा कोई शायद। मैं यहाँ से गए थे थाईलैंड के लिए। कौन गए थे? हम कुछ लड़के थे, 4-5 जने थे। हाँ। तो वहाँ पे जाके जिस होटल में हम रुके थे तो वहाँ पे कुछ बंदे पहले रुके हुए थे, किसी डोंकर के एजेंट के बंदे थे। एजेंट नाल गल होई मेरी 1 नंबर च वीज़ा प्रॉपर लवा के तुहानूं अमेरिका भेजांगे, पर मेरे नाल धोखा हो गया। कितने पैसे दी गल? मेरी 30 लाख च गल होई। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? सारे पैसे चले गए। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? मैं इत्थों यूरोप गया ਸੀ जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ यूरोप तो फिर ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ? ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਡੌਂਕੀ ਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2024 ਚ। 6 महीने बाद? 6 महीने में रास्ते से रहे। देवेंद्र की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो अवैध तरीके से दूसरे देशों में बेहतर जिंदगी को तलाश करने के लिए जाते हैं। लेकिन देवेंद्र सहित 104 भारतीयों के इस सफर में न केवल माफियाओं द्वारा लूटपाट और शोषण का शिकार, बल्कि अगर आप पकड़े जाए तो अपमानजनक परिस्थितियों और डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ता है। जिंदगी को झंझोर कर रख देने वाला यह सफर न सिर्फ आपकी जिंदगी को खतरे में डालता है, बल्कि आपके परिवार को भी जिंदगी भर के लिए रोने के लिए मजबूर कर देता है। न्यूज़ 14 टुडे भी आपसे अपील करता है कि सरकार और समाज को ऐसे मामलों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। रोजगार के लिए कानूनी विकल्प और स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। देवेंद्र की कहानी हमें चेतावनी देती है कि कोई भी सपना अपनी जान और आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होता। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।